हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की वॉइस। तो ये तो हम जानते हैं वॉइस में एक्टिव और पैसिव होता है, लेकिन हमें ये जानना है वॉइस स्टार्ट करने से पहले कि वॉइस क्या है। तो वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये वॉइस का मेन चीज है। सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कि डूअर, जो हम बंगाली में बोलते हैं ना, जो करता, जो बंगाली में हम बोलते हैं, तो वो कैसे काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये भी समझना वर्ब और ऑब्जेक्ट में दोनों में इफेक्ट होता है, ये भी समझ याद रखना। तो हम तो जानते हैं वॉइस में एक्टिव और पैसिव होते हैं। तो पहले एक्टिव और पैसिव में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूँ वॉइस में क्या क्या जरूरी है। वॉइस में देखिए टेंस, टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे 12 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टेंस हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर टेंस कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम इसको पास्ट और फ्यूचर में नहीं लिख सकते, ये याद रखना। और सब कुछ पास्ट में भी हम पास्ट में ही लिखेंगे। जो अगर एक्टिव और पैसिव में लिखेंगे तो हम पास्ट में लिखेंगे, फ्यूचर प्रेजेंट नहीं रखेंगे। और फ्यूचर में अगर हम कोई वॉइस करने जाए तो उसको पास्ट और प्रेजेंट में नहीं रखेंगे। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गलतियां कर लेते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है तो चाहिए ही। एक वर्ब चाहिए होगा, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स का बहुत ही महत्व होगा। लेट भी लगेगा। इंपैरेटिव सेंटेंस तो आप जानते हैं, जो हम लोग कमांड और हम लोग रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर ये सब करते हैं, तब हमें क्या जरूरी पड़ता है, इंपैरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इंपैरेटिव सेंटेंस, तो ये 4 चीज हमें वॉइस में याद रखना पड़ेगा। तो एक्टिव में हम क्या देखते हैं, एक्टिव में हम देखते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, और पैसिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तब क्या हो जाता है, मेन वर्ब 1 से मेन वर्ब 3 हो जाता है, और प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जरूरी पड़े तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ये जो वॉइस है ये पूरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है। मैं आपको समझाऊंगा वॉइस में क्या होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर हम एक्टिव वॉइस में लेके, तब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम पैसिव में लाएंगे तब ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे आ जाता है। तो ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि वॉइस में एक्टिव ही बोलिए पैसिव ही बोलिए, दोनों एक ही है। दोनों का एक्टिव में जो बोल रहा है वो पैसिव में ही सेम बोल रहा है। जैसे मोहन राइट से लेटर, और पैसिव में क्या करेंगे, लेटर इज रिटन बाय मोहन। तो इसमें बात में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कहने का तरीका चेंज हो जाता है वॉइस में। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहने का तरीका चेंज हो जाता है। एक्टिव और पैसिव दोनों एक ही है, ये बात याद रखना। लेकिन दोनों का कहने का तरीका क्या होता है, हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बात याद रखना। तो एक्टिव में हम लोग अगर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग तरीका अलग कर देते हैं। तब हम लोग ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये बात याद रखना। तो जैसे कि ये देखिए, एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 है, याद रखिए, मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब 1 तो आप समझते हैं, मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 2 मेन वर्ब 3, जैसे
गो वेंट गान, गो क्या है मेन वर्ब वन, वेंट क्या है मेन वर्ब टू, और गान क्या है मेन वर्ब थ्री। सब्जेक्ट मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और जब ये पैसिव में आ जाएगा तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब वन क्या हो जाएगा इसमें, मेन वर्ब। ये जरूर याद रखना है, ये दिमाग में घुसा लेना। एक्टिव में जब हम वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव में लाएंगे तब हम ये जो मेन वर्ब वन है, चाहे वो पास्ट में हो, फ्यूचर हो, जो कुछ भी हो, प्रेजेंट में हो, मेन वर्ब वन क्या होगा, मेन वर्ब वन मेन वर्ब थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गो हो यहाँ पे तो क्या होगा, गन हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये याद रखना, जरूर याद रखना। तो क्या होगा, मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस अगर जरूरत पड़े, अगर सेंटेंस में यही नहीं कि हर वक्त हमें प्रीपोजिशन लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ सेंटेंस ऐसे हमें प्रीपोजिशन की जरूरत, लास्ट में जो प्रीपोजिशन है बाय, इसकी जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना क्या है, सब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखो, मोहन राइट्स ए लेटर, ये क्या है, पैसिव में है, सॉरी एक्टिव में है। एक्टिव में हम कैसे समझेंगे, एक्टिव में हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस ये क्या है मेन वर्ब वन है, और क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हम ऐसे समझेंगे एक्टिव में। और एक्टिव में पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कैसे पैसिव में लाएंगे, अब ये हमेशा सीधा रूल है, ये हमेशा दिमाग में याद रखना कि पहले देखना सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है किस टेंस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन राइट्स ए लेटर, ये किस टेंस पे है, कौन सी टेंस पे है, मोहन राइट्स ए लेटर, ये ऑब्वियसली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट एक ही है, ज्यादा सोचना मत, घबराना मत। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट हम दोनों एक ही है, हम इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो क्या है इसमें, मोहन राइट्स ए लेटर, ठीक है ना, तो मोहन राइट्स ए लेटर, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये क्या है, प्रेजेंट की कैटेगरी में है। तो हम ये याद रखना, मैं बेसिक चीजें बोल रहा हूँ, जो लोग वॉइस पहले से समझ रहे, जो वॉइस जानते नहीं है, उन लोगों के लिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये जरूर याद रखना कि अगर ये प्रेजेंट में रहे, अगर एक एक्टिव अगर और पैसिव भी लीजिए, पैसिव में से एक्टिव भी करना पड़ता है, तो एक दोनों में अगर प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट टेंस रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो, या फिर पास्ट के चार, फ्यूचर के चार, जो भी रहे, तो हमें इसको पास्ट, अगर प्रेजेंट में है तो हम उसको पास्ट में नहीं लिख सकते, पास्ट और फ्यूचर में नहीं लिख सकते, समझ के करना है। अब आप कोई स्टूडेंट्स जो नहीं जानते, जो बेसिक भी नहीं जानता, वो लिख देगा क्योंकि वो दिमाग से काम ही नहीं कर रहा है कि वॉइस क्या है, ए लेटर वाज रिटन बाय मोहन, ये बिल्कुल गलत है। ये याद रखना कि ये क्या है, ये प्रेजेंट है, मोहन राइट्स ए लेटर। मैंने क्या बोला था, एक्टिव और पैसिव में बात एक ही है, लेकिन क्या होता है इसमें, हम लोगों का कहने का तरीका जो है, कहने का तरीका चेंज होता है, बात एक ही है, कहने का तरीका चेंज हो जाता है, तो ये याद रखना। तो कहने का तरीका अगर चेंज हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट का पास्ट में, हम ऐसे जब बात बोलते हैं तो तब हम ऐसे नहीं कि जो प्रेजेंट है, अगर एक्टिव और पैसिव में कुछ कहे किसी को, तो हम ऐसा नहीं कि हम उसको पास्ट में, जो बात प्रेजेंट में हम एक्टिव में कहेंगे वो बात हम पैसिव में नहीं कह सकते पास्ट सेंटेंस को लेके। तो यही हमें याद रखना है कि ये मोहन राइट्स ए लेटर प्रेजेंट है, तो हम इसको प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा। बेसिक चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
तो मोहन राइट्स ए लेटर, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सामने आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए लेटर। अब क्या होगा, पहले देखो मोहन राइट्स ए लेटर, ये क्या है, प्रेजेंट में, तो यहाँ पे डू और डस, ठीक है ना। तो डू और डस में क्या आता है, एम, इज और आर, ठीक है ना। डू और डस में अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम, इज, आर। तो यहाँ पे ए लेटर क्या होगा, ये क्या है, प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है, ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ए है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ए लेटर क्या होगा, ऑब्वियसली इज होगा, ठीक है ना। ए लेटर इज रिटन बाय किसके द्वारा, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा है ना, तो क्या हो गया, लेटर इज रिटन बाय मोहन, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, ये याद रखना है, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। आई होप ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं जब आईएनजी होगा तब क्या होगा। अब देखिए मैं एक में आता हूं। अब आप सोचेंगे कि मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ठीक है ना, मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी अगर आए, मतलब मेन वर्ब मतलब जानते हैं, अगर सिंग हो जाए तो क्या होगा, प्लस आईएनजी, सिंगिंग, जो कंटीन्यूअस, जो हो रहा है, जो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हो रहा है, ठीक है ना। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये कंटीन्यूअस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी हो रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते क्या है, कंटीन्यूअस, ये तो हमको पता है। तो कंटीन्यूअस में अगर है आईएनजी, अगर कोई वॉइस में रहे तो हम क्या, तो हम एक्टिव में रहे तो हम उसको पैसिव में हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, कोई भी वॉइस में कोई भी अगर आईएनजी हो तो हमें बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब है, बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब हमें लगाना ही पड़ेगा, ये याद रखना, बी ई आई एन जी, बी। मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी अगर रहे किसी सेंटेंस पे, प्रेजेंट ही हो, पास्ट कंटीन्यूअस ही हो, तो हमें बीइंग हमें लगाना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में घुसा के रखना। तो चलिए एक सेंटेंस हम करते हैं बीइंग के द्वारा, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, बीइंग हमें लगाना ही पड़ेगा सेंटेंस में, ठीक है, जब हम एक्टिव में, जब एक्टिव का जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि Ram is writing a letter. Ram is writing a letter. तो देखिए यहाँ पे क्या है, आईएनजी है, ठीक है, और इज का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये तो हमें पता है। राम इज राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो अभी क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें अब क्या है, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। राम इज राइटिंग ए लेटर, तो हेल्पिंग वर्ब का तो यहाँ पे पड़ेगा, अगर मेन वर्ब 1 आईएनजी है तो हमें तो इज एम आर, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमें इज तो लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको हम पैसिव में कैसे ले रहे हैं, तो हम जब इस सेंटेंस को पैसिव में लाएंगे तब क्या होगा, राम इज राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट जो है आ जाएगा ए लेटर इज तो रहेगा, ये लेटर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये लेटर तो रहेगा इज। आप क्या लगाएंगे,
being, B-A-N-G, the letter is being written. मैंने क्या बोला था, मेंबर वन क्या होगा, मेंबर वन यहाँ पे क्या है, राइट है ना, तो राइट क्या है यहाँ पे, मेंबर वन है ना, तो मेंबर वन को क्या करेंगे इसके बाद, हम मैंने बोला था एक्टिव से हम पैसिव में अगर कन्वर्ट करें तो मेंबर वन क्या होगा, मेंबर थ्री पे जाएगा, ठीक है ना, मेंबर वन क्या होगा, मेंबर थ्री पे जाएगा, ये याद रखना। A letter is being written by राम, ठीक है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। A letter is being written by राम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईएनजी अगर रहे, बहुत सारे सेंटेंस में आपको बाद में पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आईएनजी क्या है, आईएनजी अगर रहे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा वर्ड्स, ठीक है, अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हमने क्या बोला था, लेट और इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब मैं तो पहले ही बोल दिया था, क्या है, ये एक कमांड है, जो हम कोई रिक्वेस्ट कमांड, ठीक है ना, जो हम कहते हैं करने के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं। देखिए तो देखिए जैसे कि थोड़ा एग्जांपल मैंने दिया है, ओपन द डोर, ठीक है ना, प्लीज गिव मी द बुक, फादर एडवाइसेस मी टू स्टडी वेल, ब्रिंग द होमवर्क कॉपी नाउ। ये सब क्या है, कोई कमांड कर रहा है, ठीक है ना, कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना, तो ये सब है। तो वॉइस में हमें क्या, तो वॉइस में ऐसा मिलेगा, तो हमें चेंज करने के लिए, ऐसे एक्टिव में पैसिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सेंटेंस जो कह रहा है उसके द्वारा हमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे प्लीज कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। फादर यहाँ पे क्या है, तो दिख ही रहा है, एडवाइस दे रहे हैं पिताजी। यहाँ पे क्या है, ब्रिंग द होमवर्क को भी ना, मतलब ब्रिंग द होमवर्क को भी ना, कोई क्या कर सकता है, टीचर बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई गार्जियन बोल सकते हैं, कोई टीचर भी बोल सकते हैं, तो कोई क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा ना होमवर्क को भी लाने के लिए, तो कॉमन सेंस की बात है। तो जैसे कि ओपन द डोर में क्या है, कोई बोल रहा है डोर को खोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेट, यहाँ पे हम लोग लेट जो है ना, इसका यूज करेंगे, लेट द डोर बी ओपन, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ठीक है ना, शट मेंबर थ्री सब में आएगा। आप एक्टिव में अगर पैसिव में लाए तो मैंने क्या बोला था, मेंबर थ्री आएगा ही, तो यहाँ पे क्या है, ओपन, ठीक है ना, मेंबर थ्री है ना, मेंबर थ्री, प्लीज गिव मी द बुक। यहाँ पे क्या है, प्लीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी को, अगर जब रिक्वेस्ट करते हैं तब हम क्या कहते हैं, प्लीज कहते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, प्लीज गिव मी द बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बुक, ठीक है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बुक, यू आर requested to give me the book। तो यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे हम लोग इंपेरेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्लीज है ना, तो हम लोग यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बुक, ठीक है ना, तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मुझे वो किताब मुझे दो, प्लीज गिव मी द बुक, यू आर रिक्वेस्टेड, तुम्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मुझे ये बुक दे दो, ठीक है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बुक, फादर एडवाइसेस मी टू स्टडी वेल, फादर एडवाइसेस मी टू स्टडी वेल, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो क्या होगा यहाँ पे, आई क्या होगा, एम एडवाइस्ड बाय माय फादर टू स्टडी वेल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रेजेंट है ना, फादर एडवाइसेस मी टू स्टडी वेल, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मी से क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना, तो आई क्या होगा, यहाँ पे आई के बाद एम ही सर में हम क्या लिखेंगे, आई के बाद तो ऑब्वियसली हमें एम ही लिखना पड़ता है, आई एम एडवाइज्ड बाय माय, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा किसी में, आई एम एडवाइज्ड बाय माय फादर टू स्टडी, ठीक है,
ब्रिंग दी होमवर्क कॉपी नाउ। ब्रिंग दी होमवर्क कॉपी नाउ ये क्या है, हम किस क्या कब कहते हैं, जब हम लोग किसी को हम लोग ऑब्वियसली ऑर्डर देते हैं ना, रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे। अब अगर स्टूडेंट को बोले होमवर्क कॉपी लाओ, तो हम तो ऑर्डर है तो करना ही पड़ेगा ना। कोई स्टूडेंट बोल रहा है, टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है कि होमवर्क कॉपी अभी मेरे पास लाओ, तो ये तो ऑर्डर ही करेगा ना, जो टास्क दिया था। तो क्या होगा, ब्रिंग दी होमवर्क कॉपी नाउ। You are ordered to bring the homework copy now। ये सब याद रखना। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में ये सब आते हैं, तो ये सब ध्यान से याद रखना। तो मैं आपको एक जरूरी चीज बोलना चाहता हूँ कि जब हम कोई एक्टिव वॉइस करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था मोहन राइट्स द लेटर, ठीक है ना, तब हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्रेजेंट में हम लोग पास्ट में इसको नहीं लिखेंगे, समझ के करना है, सब कुछ समझ के करना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, मतलब हमें इसको प्रेजेंट नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बात एक ही है, एक्टिव और पैसिव बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में बहुत ही क्लियर समझ में आएगा, ताकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसलिए एग्जांपल्स अगर हम करें तो उस पे हम लोग क्लियरली समझेंगे, आप लोग भी ये समझेंगे, मुझे विश्वास है क्लियरली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द टाइगर किल्ड द मैन, द टाइगर किल्ड द मैन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, क्या है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे किल्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किल्ड का मतलब, यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट पे हो गया, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट पे हो गया। तो हमें क्या, हम जब इसको पैसिव में लाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में ही रखेंगे, इसको तो हम और कुछ चेंज नहीं करेंगे ना, बेसिक से आपको बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये बात एक ही रहनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दी टाइगर किल्ड द मैन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम दी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा दी मैन किल्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वाज स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे दी मैन, एक कोई बोल रहा है तो दी मैन वाज किल्ड, एमएन मैन है ना, तो यहाँ पे एक ही मैन है, एक ही आदमी है, दी मैन क्या होगा, पास्ट है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब वाज, द मैन वाज किल्ड का किल तो पास्ट टेंस में, इसका मेन वर्ब क्या होगा, किल्ड ही होगा, किल्ड। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, द मैन वाज किल्ड बाय, किसके द्वारा, शेर के द्वारा, ठीक है ना, द मैन वाज किल्ड बाय द टाइगर, ठीक है। तो चलिए खत्म हो गया। दूसरा है प्लेस फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट पे था, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे क्योंकि यहाँ पे डू और डस का मामला है, डू और डस। तो डू और डस में क्या होता है, हमें एम, इज और आर, इन तीनों की जरूरत पड़ती है, डू और डस में एम, इज, आर, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही प्लेज फुटबॉल, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, फुटबॉल क्या होगा, इज प्लेड, इज ऑक्सिलरी इज, प्ले का मेंबर क्या है, प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो ये हमें याद। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए डू आई कॉल यू, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पे, यहाँ पे बोल रहा है देखिए कॉल कर तुम्हें, डू आई कॉल यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो हमें क्वेश्चन पे रखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, यू के बाद क्या आता है, एम, इज, आर तो नहीं आता है, एम इज नहीं तो नहीं आता है, क्या आता है, यू के बाद आर आता है। तो क्या होगा, यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा यू, हम लिखेंगे इसको यू आर, ठीक है ना, आर यू
कॉल्ड बाय मी क्वेश्चन मार्क। डू आई कॉल यू, यहाँ पे क्या होगा, यू आगे आ जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है तो हमें क्या होगा, आर आगे लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, आर यू कॉल्ड बाय मी, ठीक है। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी, मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस है। तो क्या होगा, ए सॉन्ग वाज तो वाज रहेगा, वाज क्या होगा, हमने क्या बोला था कि आईएनजी अगर रहे तो हमें बीइंग, ठीक है ना, उसमें बीइंग लगाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by her, a song was being sung by her, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पास्ट था तो यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, जब हम पास्ट कंटीन्यूअस था तो यहाँ पे चेंज होके क्या हुआ, पैसिव में जब हम लाए तो अब ये सॉन्ग वाज तो रहेगा ही, वाज एक ही सॉन्ग है इसलिए वाज बीइंग सung, मेन वर्ब, सिंग का मेन वर्ब क्या है, सिंग sang, सिंग sang sang, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by her, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं शी डजंट प्ले वेल, शी डज नॉट प्ले वेल। तो शी डज नॉट प्ले वेल क्या है, निगेटिव पे है ना, ये एफर्मेटिव पे, ये भी जैसे एफर्मेटिव पे था, फुटबॉल इज ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या है, ही डजंट प्ले फुटबॉल, तो क्या है, एफर्मेटिव पे नहीं है, ये क्या है, निगेटिव पे है, ठीक है। ये निगेटिव पे है तो हम क्या करेंगे इसको, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो हम इसको निगेटिव पे है तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट क्रिकेट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्रिकेट का बात क्या होगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हर, तो क्या होगा, क्रिकेट एक ही है तो इसमें क्या होगा, क्रिकेट एक ही लेंगे तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हर, क्योंकि क्यों नॉट हुआ, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये निगेटिव पे बोल रहा है, ठीक है ना, ये निगेटिव पे बोल रहा है तो हमें क्या होगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हर। और एक है दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दे विल इन्फॉर्म यू, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, तो हम क्या करेंगे इसको, यू को हम क्या, ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे, यू के जगह, यू तो यू ही रहेगा, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, यू विल, तब उससे क्या होगा, बी हम लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर रहे तो हम उसको क्या लगाएंगे, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, जैसे क्या हुआ यहाँ पे, देम अबाउट इट, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम अबाउट इट, ये याद रखो। और थोड़ा एग्जांपल्स कर लेते हैं, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, तो यहाँ पे क्या है, आई हैव, ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसके क्या होगा, हैव यहाँ पे लगेगा, तो जानते ही है, दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, तो यहाँ पे दिस मूवी ऑब्जेक्ट क्या होगा, सामने आ जाएगा, ठीक है ना, दिस मूवी हैव है। अब देखिए क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर रहे तो हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, ठीक है ना, ही हैज, दिस मूवी हैज, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम, दिस मूवी हैज बीन watched by me, this movie has के साथ क्या होगा, this movie has been watched by me, been लगेगा, this movie has been watched by me, yes याद रखना, ये जब have और has जब हम सेंटेंस पे होगा तब जब हम पैसिव में करेंगे तो हम इसको हम been लगेंगे, been लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे has क्यों लगा, ये आपको जानना पड़ेगा, has लगा क्योंकि यहाँ पे this movie है, ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए has लगा, this movie has been watched by I me, ठीक है ना, I की जगह me हो गया। Why did he call you, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पे did है, तो did की जगह क्या होगा, was या were, why did he call you, तो हम क्या लिखेंगे,
व्हाई डिड ही कॉल यू, व्हाई यू आर कॉल्ड बाय हिम, व्हाई यू आर कॉल्ड बाय हिम, वरना इसको हम ये भी लिख सकते हैं व्हाई आर यू कॉल्ड बाय हिम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाई आर यू कॉल्ड हिम लिखेंगे तो हम क्या होगा, इस पे हम डिड है ना, तो व्हाई आर यू है, इसलिए हमने व्हाई आर लिखा है, ठीक है ना। तो व्हाई आर यू कॉल्ड बाय हिम, ये पास्ट पे डिड है तो हम डिड पे क्या लिखेंगे, वाज और वेयर कब होता है, यू के बाद हमको यू जब हम सेंटेंस लिखते हैं तब यू के साथ हमें वेयर लिखना पड़ता है, व्हाई यू वाज नहीं लिख सकते, व्हाई वेयर यू कॉल्ड बाय हिम, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, कितना वो अपने भाई को कितना वो प्यार करता है, तो क्या होगा, डू और डज से होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एमिजा, तो क्या लिखेंगे, हाउ मच इज हिज ब्रदर loved by him, how much is his brother loved by him, क्योंकि यहाँ पे क्या है, his brother, यहाँ पे एक ही भाई को बोल रहे हैं, तो अब हम डू और डज इसलिए हम लोग ई से मार में क्या है बैठेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ई से बैठेगा, ठीक है ना, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ब्रदर एक ही भाई बोल रहे हैं, तो क्या होगा, हाउ मच इज हिज ब्रदर लव्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाने का मत भूलना। रजनी विल हैव मेट रश्मि बाय डी, रजनी सब्जेक्ट रश्मि ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, फ्यूचर, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट है, रजनी विल हैव मेट बाय रश्मि बाय डी, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, रश्मि सब्जेक्ट ले आएंगे, will have been met by Rajni by the evening, रश्मि will have been met by Rajni by the evening, यहाँ पे हमने क्या लगाया, been लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने been लगाया, रश्मि will have been met by Rajni by the evening, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हैज और हैव अगर हम लगाए तो उस पे हम लोगों को बीन लगाना ही लगाना पड़ेगा जब हम पैसिव में हैं, तो रश्मि विल हैव बीन मेट बाय रजनी बाय दी, मतलब इवनिंग के टाइम पर रश्मि से मुलाकात कर चुकी होगी, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पे हमने रश्मि विल हैव बीन मेट बाय रजनी बाय दी, रजनी के साथ वो इवनिंग पे मुलाकात कर चुकी होगी, ठीक है। I did not do it, trust me, I did not do it, trust me, तो यहाँ पे क्या है, did not है, ठीक है, निगेटिव पे, पास्ट निगेटिव पे, तो हम क्या लिखेंगे उसको, was और where पे होगा, ठीक है, was और where पे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, it was, देखिए it was not done, क्या होगा, मेन वर्ब 3 पे आएगा, ऑब्वियसली मेन वर्ब 3 पे आएगा, मैंने तो क्या बोला, इट वाज नॉट डन बाय मी, ट्रस्ट मी, आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट कर लेते हैं, ये बहुत ही कुछ स्टूडेंट्स को है बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कैसे हम लोग इसको पैसिव में चेंज करें, लेकिन इतना कुछ नहीं है, अगर समझ लिए तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, ठीक है ना, पहले देखिए, ध्यान से देखिए, आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, आईएनजी आस्किंग, तो यहाँ पे क्या होगा, बीन तो हमें लगाना ही पड़ेगा, सेंटेंस चेंज करेंगे बीन हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हें आई हैव बीन आस्किंग यू, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ सुबह से, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे यू आ जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, यू हैव बीन, ठीक है, रहेगा सब ठीक रहेगा, बीन, उसके बाद आस्क्ड, मेन वर्ब क्या है, आस्क्ड, तो क्या होगा, यू हैव बीन आस्क्ड बाय
आई से क्या होगा, मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया, यही होगा। उसके बाद ये क्या है, ये क्या था, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। ठीक है, ये क्या है, ही विल बी ओपनिंग डोर एट द मोमेंट, ही विल बी ओपनिंग डोर एट द मोमेंट। ठीक है, मतलब क्या है, वो डोर ओपन करेगा इस मोमेंट पे। ठीक है, तो इस वक्त वो डोर वो ओपन कर लेगा, ही विल बी ओपनिंग डोर एट द मोमेंट। तो क्या होगा इससे, डोर विल बी, आईएनजी है, क्या होगा, विल बी बीइंग ओपन बाय हिम एट द मोमेंट। इस मोमेंट को वो डोर ओपन कर चुका हूं। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट है, शी हैड बीन रीडिंग द नोवेल फॉर मंथ्स, महीने तक वो नोवेल पढ़ रही है। ठीक है, शी हैड बीन रीडिंग दैट नोवेल फॉर मंथ्स, महीने तक वो पढ़ रही है। शी हैड बीन रीडिंग दैट नोवेल फॉर मंथ्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसके पहले का था, क्या था, फ्यूचर परफेक्ट का था। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैड बीन रीडिंग। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, वो पढ़ रही थी, वो शी हैड बीन रीडिंग द नोवेल फॉर मंथ्स, वो महीने तक वो नोवेल पढ़ रही थी। तो हम क्या लिखेंगे, दैट नोवेल हैड बीन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, हैड बीन बीइंग रेड, रेड। हम लोग का जो वोकल वर्ड से हम बोलते हैं तब रीड का रेड हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दैट नोवेल हैड बीन बीइंग रेड बाय हर, शी है इसलिए हर यहाँ पे बैठेगा, फॉर मंथ्स। तो यहाँ पे लास्ट क्या है, ही विल हैव बीन watching कार्टून सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर। ठीक है, तुम जब वहां पे पहुंचोगे तब वो कार्टून देख रहा होगा। ठीक है, देख रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे। ठीक है, विल है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे। तो हम क्या करेंगे, इसको वाचिंग है तो हम बीइंग में लाएंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या पे आएगा, कार्टून will have been being, cartoon will have been being watched number 3, watched by him since morning when you reach, ठीक है, when you reach there, ठीक है, when you reach there। या तो मैंने गलती से ed लगा दिया था, ये नहीं होगा, यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पे पास्ट में कोई भी लाइन यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये he will have been watching cartoon since morning when you reach there, cartoon will have been being watched by him since morning when you reach there। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे will है, यहाँ पे हमने will क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी will है, इसलिए हमने यहाँ पे will नहीं लगाया, जरूरत नहीं था। ठीक है, तो दो बार हम लोग will नहीं लगा सकते। जैसे कि you will have been watching cartoon since morning when you will reach there, तो यहाँ पे you will लगाने का कोई जरूरत नहीं है, while will तो पहले से ही, cartoon will have been watched by him since morning when you reach there। तो आज इतना ही रहेगा। तो हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वॉइस। आप लोग अगर मैंने जो पहले से बोला था, जो लोग वॉइस पहले से देख रहे हैं, जो लोग वॉइस के बारे में नहीं जानते, वो पहले से अगर मिले तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।